इंडिया टू बी अमंग पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल वॉरप्लेन्स साथ क्वाड के ऊपर समझौता कर रहे हैं। वो जो डोमेन है, वो डोमेन जो है वो वर्चुअल डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक, वो साइबर, आउटर स्पेस, चाइना और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। ये मोदी ने एक इतनी सी ढेला बराबर जमीन नहीं दी उन्होंने, वापस पीछे हट गया, चाइना पीछे हट गया, अच्छा जी फिर सुकून हो गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा, मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। अच्छा, अमन होने नहीं जा रहा तो क्या जंग होने जा रही है? ऐसा भी नहीं होने जा रहा। एक नई जो इस्तिलाह आई है वो है हाइब्रिड वॉर। पाकिस्तान मीडिया यह कह रहा है कि अब भारत चीन के बीच कभी युद्ध नहीं हो सकता, कारण भारत के साथ चीन ने टकराने की कोशिश तो की थी पर उसे पीछे हटना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान के साथ भी है। अब इन देशों के बीच 5th जनरेशन वार या हाइब्रिड वार होगा। समय समय पर इस बारे में पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम भी लगाते रहा है कि भारत उसके देश में 5th जनरेशन वार करते रहा है। 5th जनरेशन वार क्या है, इसके बारे में विस्तार से वीडियो के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाक मीडिया का पर चर्चा का अगला भाग। इंडिया टू बी अमंग पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल वॉरप्लेन्स। जंग जो है वो चाइना के बॉर्डर्स के साथ है। आप जाके अमेरिका के साथ क्वाड के ऊपर समझौता कर रहे हैं। वो जो डोमेन है, वो डोमेन जो है वो वर्चुअल डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक, वो साइबर, आउटर स्पेस, उसमें काम सारा हो चुका हुआ है। वो फाइबर ऑप्टिक बिछे हुए हैं, वो क्या होगा कैसे नहीं होगा। चाइना और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा, मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अमन होने नहीं जा रहा। सब कुछ होता रहेगा, फिर डिप्लोमेट्स बैठ गए, फिर लड़ाई हो गई, फिर डिप्लोमेट बैठ गए, लेकिन ये सारा का सारा ग्रे जोन है। अच्छा, ग्रे जोन में ही ड्रोन्स आ गए, ग्रे जोन में जो है वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ग्रे जोन में सैंक्शंस लग रही हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, हर तरह से आगे आइसोलेट कर दो, बस मार दो, तैयार हो रहा है। ये पीछे हट गया, चाइना पीछे हट गया, अच्छा जी फिर सुकून हो गया। ये मोदी ने एक इतनी सी ढेला बराबर जमीन नहीं दी ग्रे जोन। अब ये ग्रे जोन में लड़ाइयां हो रही है ना। अब अफगानिस्तान की उसमें प्रॉक्सीज भी आ सकती हैं, प्रॉक्सीज आ गई, फिर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये सोवियत के साथ, सोवियत और अमेरिका नहीं गया वॉर तक, ये ग्रे जोन में ही रहे हैं। यानी अगर आप देखें ना कि अफगानिस्तान में वो था कि जो वो, अच्छा अमन होने नहीं जा रहा तो क्या जंग होने जा रही है? ऐसा भी नहीं होने जा रहा। एक नई जो इस्तिलाह आई है वो है हाइब्रिड वॉर। जी, हाइब्रिड वॉर जो है वो कहां होती है, मतलब हाइब्रिड वॉर जिस जगह पे खेली जाती है, जिस इलाके में खेली जाती है, उसको ग्रे जोन कहते हैं। जी, ग्रे जोन वो इलाका है जहां पर हाइब्रिड वॉर होती है, ठीक है। और ये हाइब्रिड वॉर कहें या उसको 5th जनरेशन या 6th जनरेशन, ये सारी की सारी जो है, ये इसकी तारीफ ये है कि ये जो प्लेस इट्स अ प्लेस समवेयर बिटवीन पीस एंड वॉर, ठीक है, ओपन वॉर। और इसको ये जरा बड़ा करेंगे, यानी ओपन वॉर। हम इंडिया हमारे साथ इस वक्त ग्रे जोन में, ठीक है। ग्रे जोन का मतलब ये अल्टीमेटम, सैंक्शंस, डिपेंडेंस, ये भी लेवल है, देखिए ग्रे जोन में। अच्छा, उसके बाद डिसेप्शन, टेरर, कोई प्रोपेगेंडा, कोई स्पेशल ऑप्स, कोई साइबर अटैक, ये है। अब दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं ना इस पर, मुझसे अगर आप पूछेंगे जी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के आने से पहले तो जंगें हुई हैं, उसके आने के बाद जितनी भी जंगें हो रही हैं वो ग्रे जोन में हो रही हैं, क्योंकि उसके बाद अगर ऊपर आप रेड में वॉर में चले जाएं तो फिर तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और पीस में आ जाए तो बिल्कुल सुकून है ग्रीन में। तो जो भी वॉरफेयर हो रहा है वो वॉरफेयर ग्रे जोन में हो रहा है। अच्छा, उसमें एक लिमिट तक उसमें लोग मर भी रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, अटैक भी हो गए सारे, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है ना कि इसराइल उठे और जाके गजा के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन गिरा दे, वो नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम में तो फिर वो तो फिर एंड है ना। हाँ, देखिए ना, इसराइल न्यूक्लियर पावर है ना, उनके प्लांट के ऊपर गिर रहे हैं आके। लेकिन मसला यह है कि ये जंग, चाहे इन जंगों में 1000 आदमी मर जाए या 5000 लोग मर जाए, पर ये समझ रहे हैं, ये हाइब्रिड वॉर के अंदर
ये अल्टीमेट वॉर नहीं है, ये ग्रे जोन की ही एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर है, एक लेवल ऊपर, एक लेवल, और एक खास जगह से जाके वापस आएगा। ये ग्रे जोन आगे बढ़ती जाएगी, एलओसी पे खिलाफ वर्जियां, कारगिल हो गया, ये सारा हो गया, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये अल्टीमेट ग्रे जोन ही है। सही सही, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ये ओपन वॉर का मतलब है कि फिर वो पहले कौन चलाएगा, होता है ना कि पाकिस्तान की तरफ से भी यही है ना, कि मतलब है कि हमें पता चल गया कि आपके मूव हुए हैं, अगर आपके स्ट्रेटेजिक ये जो डीजीएमओ बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बात हो रही होती है, ये एक दूसरे के ऐसे बैठे होते हैं, पाकिस्तान के लोग भी ऐसे बैठे होते हैं, इंडिया के भी ऐसे बैठे होते हैं सामने के, स्ट्रेटेजिक वेपन्स अपने मूव करते हुए हमें पहले बता दें। ऐसा ना हो कि मैं एक सादा सी मिसाल आसान अल्फाज में, कि ऐसा ना हो कि हम समझेंगे हमारी तरफ टारगेट कर रहे हैं आप, तो वो पहले बता दिया जाता है कि जी ये इस वक्त ऐसी मूवमेंट्स हो रही है, गलत में समझ जाना कहीं। सही, क्योंकि चंद सेकंड्स की इधर है ना, इधर ये साथ साथ है ना नेबर्स, ऐसे दुनिया में कोई दो ममालिक ऐसे साथ साथ नेबर्स नहीं, अब तो तीन हो गए, अब तो तीन हो गए जिनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान पता नहीं कब तक वहां से निकलता है, तो फिर ये आप सोचेंगे कि दुनिया का कौन सी जगह हो जाएगी जहां पे हर मुल्क एक वेपन लेके घूम रहा है। लेकिन इशू ये है कि तो वो उस हद तक चाइना और इंडिया भी नहीं जाएगा, लेकिन ये जंग वॉर जोन में होती रहेगी। अब इसमें लोग मरेंगे, इसमें साइबर, इसमें प्रोपेगेंडा, इसमें जो मर्जी बात हो जाए, इसमें जो है वो तो फिर भारत जो है या दूसरे ममालिक भी लाइक अमेरिका और इवन द यूके, तो वो इन फॉल्ट लाइंस को हम पे प्रेशर डालने के लिए उसको ज़्यादा स्टोक करती हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीक होंगे तो फिर यकीनी तौर पे उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी सिक्योरिटी पे भी होता है। फिर आपका क्लाउड भी दुनिया में नहीं होता, दुनिया के स्टेक्स आपके अंदर नहीं होते। इस वक्त मसला यही है, भारत को पजीराई मिल रही है सिर्फ इसलिए कि लोगों दूसरे ममालिक के इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो इन मामलात पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह जो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है उसका आप सही उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली ना हो। जैसा कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के संबंध में ऊपर कहा जा चुका है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन या पेड न्यूज के माध्यम से दुश्मन देश में असंतोष पैदा किया जाता है, अपने देश के शासन के प्रति विरोध पैदा किया जाता है या मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा किया जाता है। आपको बताते चलें कि फर्स्ट जनरेशन वार के अंतर्गत सेना में आमने सामने लड़ाई भाले, तीर, तलवार से होता था। सेकेंड जनरेशन वारफेयर में बंदूक का आविष्कार हुआ और बारूद का आविष्कार हुआ, तो फिर दूर से ही एक दूसरे पर वार होने लगे। थर्ड जनरेशन वार में युद्ध के जो उपकरण थे जैसे टैंक, एरोप्लेन आदि मैकेनाइज्ड वे में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। फोर्थ जनरेशन वार में फिर इनके अलावे डीप स्टेट एक्टर या चरमपंथियों को एक देश दूसरे देश में भेजकर उस देश में असंतोष और जान माल का नुकसान करवाता था। फिफ्थ जनरेशन वार में एक अलग तरह का वारफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और यह देखा जाता है कि उस देश में क्या कमजोर कड़ी है। अगर किसी देश में, मान लीजिए हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में दंगों की खबरें आती रहती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन देश एक दूसरे के प्रति असंतोष पैदा करता है, जिससे दो समुदायों में तनाव होता है और जो बाद में कभी कभी दंगे का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार भारत सरकार तो पाकिस्तान में अभी तक फिफ्थ जनरेशन वार अपने स्तर से नहीं करती है, जबकि पाकिस्तान के सेना में इस ISPR एक प्रोपगंडा सेल ही है जो इसका काम ही है दूसरे देश में फिफ्थ जनरेशन वार करना। लेकिन अभी तक हमारे देश की सेना में इस प्रकार की कोई फिफ्थ जनरेशन वार या प्रोपगंडा फैलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। सबसे इसमें ताज़ा उदाहरण गौरव आर्या का है, जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम आप भी यही कर रहे हैं। आइए इसमें सहयोग दें और जो काम देश की सेना नहीं कर रही है, देश की सरकार नहीं कर रही है, वो हम कर सकते हैं। हम
अपने देश को मजबूत बनाए, सक्षम बनाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।